नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं और आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस के लिए लेसन प्लान्स ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, जो 3 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले कर देने हैं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट आपको सेव कर लेनी है। मैं बताता हूँ क्यों करनी है सेव। उसके बाद दोस्तों चैनल को अभी 1 मिनट के अंदर ही आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है कमेंट, आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करना है। तो बात करते हैं क्यों करना है आप लोगों को ये। तो दोस्तों ये प्लेलिस्ट जो है तो आपको एसएसटी के पूरे 50 के 50 लेसन प्लान वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आपको ये प्लेलिस्ट जो है तो पूरी सेव कर लेनी है। आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बने बनाए जो लेसन प्लान है तो पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे और वीडियो फॉर्मेट में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि दोस्तों हम लोग ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। हम लोग आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। और कमेंट में दोस्तों अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं या कोई अपडेट या किसी प्रकार का सजेशन, आप लोग हमें फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को कमेंट में, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि हाँ अच्छी कंटेंट है। आप लोग या हमें बता सकते हैं कि हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारे पास लेसन प्लान्स की लिस्ट, देखिए यहाँ पर। तो ये सारे लेसन प्लान दोस्तों आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आज हम लोग पहला लेसन प्लान यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सारे 50 के 50 लेसन प्लान दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिलने। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, इसके ऊपर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है। पाठ योजना 1 आप लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप लोगों को लेसन प्लान नंबर लिखना होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर होते हैं 8 एलिमेंट्स। आप लोगों के जो अलग अलग कॉलेजेस वगैरह रीजन के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, कई जगह 1-2 चीज़ें ऐड कर दी गई होती हैं, कई जगह हटा दी गई होती हैं। तो मेन चीज़ें होती हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होता है आपका। उसके बाद क्लास, किस क्लास के लिए आप लोग बना रहे हैं इसको, और दिनांक लिखनी होती है आपको, जिस दिन आप बना रहे हैं इसको डिलीवर करना है आपने। और जो सेशन होता है उसको लिखना होता है। और जो विषय है, ये जैसे कि सोशल साइंस का है तो यहाँ पर सोशल साइंस लिखा हुआ है। अगर साइंस का होता है तो साइंस लिखा होता है, यहाँ पर विज्ञान। अगर हिंदी का है तो हिंदी लिखेंगे आप। उसके बाद वो विषय जो भी आप लोग टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं उसका नाम लिखा होता है। उसके बाद जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो लिखा होता है यहाँ पर, और जो ऑब्जर्वर होता है आपका उसका नाम। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है आपदा के ऊपर। तो आज हम लोग आपदा का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हो जाता है हमारा लेसन प्लान स्टार्ट। यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होता है हमारे पास वो होता है मुख्य शिक्षण बिंदु। तो दोस्तों मुख्य शिक्षण बिंदु में हम लोग लिखते हैं जो भी हम लोग टॉपिक को, जैसे कि एक इस प्रकार का हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो इसका कि जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं हेडिंग्स, वो होते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक का जो टॉपिक होता है हमारा उसका हेडिंग डालते हैं आपदा। फिर उसके बाद थोड़ा आपदा के बारे में बताते हैं, फिर उसके प्रकारों के बारे में बता देते हैं। और इसके बाद जो डिफाइन किया हमने आपदा के प्रकार, फिर उसके बाद जो ये गति पर आधारित मन जो प्रारंभ है आपदा, तीव्र प्रारंभ आपदा। इसके बाद जो सेकंड है 2.2 है, इसके कारण पर जो आधारित आपदा होती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं और जो मानव प्रेरित, जो कि मानव के द्वारा निर्मित होती हैं वो। तो ये सब जो है तो यहाँ पर आते हैं। मुख्य शिक्षण बिंदु होता है दोस्तों, जैसे हम लोग आगे लेसन प्लान बनाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम स्टार्ट जल्दी। तो दोस्तों मुख्य शिक्षण बिंदु होते हैं ये यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आपदा के प्रकार, यहाँ पर जो है तो टीचर जो
छात्र अध्यापक होता है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर इन चीज़ों को लिखता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चाहे जो अगर जो प्रकार है आपदा के ये भी यहाँ पर लिखे हुए। तो ये होता है जो मुख्य शिक्षण बिंदु होते हैं, जो हम आगे टॉपिक बता रहे होते हैं वो होते हैं मुख्य शिक्षण बिंदु। एक तरह से टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो चलिए वापस चलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये होते हैं दोस्तों कि अब जो छात्र होंगे इसके बाद जो इसका अध्ययन करने के बाद क्या करने में सक्षम होंगे, वो होंगे आपदा के बारे में जो परिभाषा देने में, जो परिभाषित करने में सक्षम हो जाएंगे, आपदा के प्रकारों को वर्गीकरण करने में सक्षम हो जाएंगे, आपदा के प्रकारों का उल्लेख करने में सक्षम हो जाएंगे, आपदा के प्रकारों के बीच अंतर स्पष्ट करने में सक्षम हो जाएंगे, मंद प्रारंभ आपदा के कारणों के बारे में जो उनका चयन करने में 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये होता है जब क्वेश्चनिंग वगैरह होती है तो मतलब चयन करने में कि ये प्रारंभ मंद प्रारंभ है कि मतलब जो तीव्र प्रारंभ आपदा है। इसके बाद आता है कारण आधारित आपदा के प्रकारों का पहचान करने में। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारे पास 3rd नंबर पे शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य सामग्री, एक होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में आपको पता है हमारे पास होता है संपट, जो चैम्पट के ऊपर जो झाड़न यूज होती है वो, चौक और जो पॉइंटर होता है। और विशिष्ट सामग्री में बस चार्ट या मॉडल वो होता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स का। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, ये आता है हमारे पास 4th नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न जो है तो हम छात्रों से पूछते हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो आप लोग या तो इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना, या तो फिर आप लोग अपने हिसाब से जैसा भी आपको ठीक लगता है। इसलिए मैं वैसे तो रोक के रहा हूँ बीच में वीडियो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। इसके बाद 5th नंबर पे आ जाता है दोस्तों हमारे पास उपविषय की उद्घोषणा। अब जो पूर्व ज्ञान परीक्षण किया उसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट में देखिए जो स्टूडेंट होते हैं उनको आंसर नहीं आता टॉपिक, जो हम लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन करके क्वेश्चन के बाद जो बच्चे इस पॉइंट पे पहुँचते हैं उनको आंसर नहीं आता है, तो फिर टीचर जो है तो बताता है कि आज हम लोग उसी बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि छात्रों जिससे मनुष्य और पशु पक्षियों को जान माल की हानि होती है उसे आपदा कहते हैं। फिर अब आपदा का जो आज विषय है तो ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। इसके बाद करेंगे आप पेज को डिवाइड। तो पेज यहाँ पर हमारे पास बनते हैं नंबर 1, 2, 3 और 4 जो कॉलम बनते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये हो जाता है फिर हमारे पास नंबर 6, यहाँ पर इसमें हम लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन। ये यहाँ पर जो अब टीचर पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है इसने, जब मतलब टीचर इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह से अब टीचिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहले करता है टीचर आपदा जो हेडिंग है वो डालता है वहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, फिर यहाँ पर उसको जो डिफाइन वगैरह करता है और आगे स्टार्ट कर देता है टीचिंग। फिर इसके बाद आगे दोस्तों आपदा के प्रकार, इनको जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखता है। जो चीज़ें हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उनको यहाँ पर ब्लैक चार्ट के माध्यम से हम लोग लिख कर यहाँ पर इस कॉलम में लगाते हैं। ये होता है संपट कार्य का जो कॉलम होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चनिंग होती है स्टूडेंट से, यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर वो देते हैं। इसके बाद हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन स्टार्ट। तो यहाँ पर दूसरा सवाल पूछ दिया, तीसरा। इसके बाद करेंगे हम गति पर आधारित जो आपदाएँ होती है उनको डिफाइन। फिर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी हम लोग उसको लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ें लिखते हैं हम लोग वो यहाँ पर भी लिखते हैं। इसके बाद कर दिए दोस्तों यहाँ पर हमने गति पर आधारित जो आपदाएँ होती हैं उनके प्रकार डिफाइन। 2 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से भी वो लिखे हैं। फिर इसके बाद इनको बताने के बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आपदा किस प्रकार से आती है, गति पर आधारित होती है वो। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया इसका। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स से इसके जो है तो उदाहरण पूछे गए। फिर करा हमने तीव्र गति से जो प्रारंभ होती हैं आपदाएँ वो। फिर उसके बाद उदाहरण दिए दोस्तों, उसके उदाहरण जो है तो ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड चार्ट्स के माध्यम से भी हम लोगों ने उसको बताया। फिर छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे गए।
फिर उसका छात्रों ने आंसर दिया। फिर दोस्तों ये है मिनिएचर। यहाँ पर हम लोगों ने आपदा के जो प्रकार होते हैं उनको डिफाइन करा है। 2 प्रकार होते हैं, तो आप लोगों ने भी मिनिएचर लगाना है। तो दोस्तों मिनिएचर लगाने का जो तरीका होता है वो होता है, तो दोस्तों ये रही आपकी फ़ाइल के 2 पेज। मिनिएचर मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर लगाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर कॉलम में जो आप पढ़ा रहे हैं, तो इस वक्त अगर आप लोग लिखते हैं कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका चार्ट के माध्यम से दिखाएगी, मतलब किसी भी चीज़ के जैसे आपदा के प्रकार दिखाएगी, तो उसके बिल्कुल अपोजिट अगर इस साइड ये चीज़ लिखी गई है तो मिनिएचर लगेगा आपका इस साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका जो मिनिएचर लगता है वो इस प्रकार से लगता है। छात्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस साइड लगेगा, तो इस साइड लगेगा। और ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर आप बता रहे हैं तो वो उसका चेहरा दूसरी तरफ हो, ऐसा नहीं करना है। इसके बिल्कुल सामने दिखना चाहिए कि आप लगे कि इतने प्रकार हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा लेसन प्लान, जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म। यहाँ पर लास्ट में जो अध्यापिका है उसने छात्रों से क्वेश्चन पूछे और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने इसके जो आंसर है वो दिया और उदाहरण भी बताए। फिर दोस्तों प्रेजेंटेशन के बाद जो 7th नंबर पे आता है हमारे पास वो आती है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को बताता है कि आज हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि तो छात्रों आज हमने आपदा तथा उसके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये चीज़ लिखी जाती है पुनरावृत्ति में। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आज हमने आपदा और आपदा के 2 प्रकार जो प्रकार थे वो भी बताने होते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे बहुत अच्छा एक प्रेजेंट होता है आपका लेसन प्लान। फिर दोस्तों इसके बाद 8th नंबर पे होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिर्फ मौखिक कार्य होता है एक, और इसमें स्टूडेंट से आप लोग 3, 4, 5 या 6 तक कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आप लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन आप लोग ऐसे उदाहरण चुनने का जो मतलब सेलेक्ट करने का, क्योंकि हम लोगों ने पहले इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिया था कि उसमें हम लोगों ने दिया था कि चयन करने के लिए कि कौन सी आपदा कैसी है। तो अगर आप लोगों को चयन करना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आपने देना है। बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग सिंपल भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 3, 4 क्वेश्चन आप कोई भी मूल्यांकन के लिए मिनिमम 5 तो होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों बारी गृह कार्य की। तो आपको हर बार आपको लास्ट में जो है तो स्टूडेंट्स को होमवर्क भी देना होता है। तो यहाँ पर आप लोग गृह कार्य जब देते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको ब्लैक पेन या किसी से जैसे हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है यहाँ पर कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य हेतु निम्नलिखित प्रश्न। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने जहाँ पर आपका जो पेज बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग छात्रों को घर के लिए गृह कार्य देंगे। मिनिमम आपको यहाँ पर 2 तथा मैक्सिमम आप 3, 4 क्वेश्चन या 5 दे सकते हैं। आपके पास डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप लोग ज़्यादा दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम थी तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो जो आप लोग होमवर्क देते हैं तो वो भी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक चार्ट लगाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारे पास प्रतिपुष्टि। तो ये जो है तो टीचर हम लोगों को फीडबैक देता है, जो हमारा ऑब्जर्वर होता है वो। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए टीचिंग वाज गुड, पीटी वाज कॉन्फिडेंट। तो जो पीपल टीचर है वो कॉन्फिडेंट था। तो यहाँ पर होता है लास्ट में ऑब्जर्वर के साइन। तो दोस्तों काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डाउट रहता है कि जो लेसन प्लान है वो हम लोग स्टार्ट किस पेज से करें। तो दोस्तों ये रही आपकी फ़ाइल। आपको लेसन प्लान जो है तो हमेशा इस साइड से स्टार्ट करना है, और आपको कोशिश भी ये करनी है कि आपका दोस्तों इस साइड नहीं, आपका जो लेसन प्लान है वो इस साइड से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है तो सामने आता है एकदम। जब हम लोग फाइल चेक कर रहे होते हैं तो सबके मतलब जो सामने लेसन प्लान आता है वो आता है। ऐसा भी कुछ नहीं कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लोग कहीं, लेकिन जो चेक करता है फाइल तो उसके लिए मतलब बढ़िया रहता है यहाँ पर अगर आप लोग लेसन प्लान इस साइड से बनाना स्टार्ट करें, और कोशिश करने की आपका लेसन प्लान जो है तो यहाँ पर इस साइड को समाप्त हो जाए। यहाँ पर एंड होना चाहिए इस साइड और स्टार्ट होना चाहिए इस साइड।
ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड में एंड होना चाहिए और राइट साइड में स्टार्ट होना चाहिए, तब जाके बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसी लगी और फीडबैक भी जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो भी 50 लेसन प्लान है एक सब्जेक्ट के, और आपको जो भी सब्जेक्ट है आपको सब भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान मिल जाएंगे बने बनाए, वो भी बिल्कुल देखिए यहाँ पर चेक है लेसन प्लान, बिल्कुल वेरीफाइड है, कोई डाउट नहीं है कि फेक है या मतलब कुछ गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल चेकड है और बिल्कुल वेरीफाइड लेसन प्लान मिलेंगे आपको। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे, पर आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करके दे दूंगा मैं। बाकी सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों को बोलना कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो को जो ये प्लेलिस्ट है इसको सेव करके रखना, आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।